दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा और फिर 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि परिणाम 8 फरवरी को सामने आएंगे। इसी बीच सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ताबड़तोड़ रैलियां आज दिल्ली में देखने को मिली। जब हमारे संवाददाता ने एनसीपी अजीत पवार गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुल 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से हमारे एक उम्मीदवार ने विड्रॉ किया है। इस प्रकार से 22 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं। मैं लगभग सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों के प्रचार के लिए गया हूं। मैंने ये पाया कि हमारे जो उम्मीदवार हैं और उनके जो समर्थक हैं, उनमें एक अजीब किस्म का जोश है इस मौके पर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का और अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने का। इसका बहुत बड़ा उदाहरण बुराड़ी में जो अभी 3 दिन पहले हमारी एक आम सभा थी, जिसको हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने संबोधित किया था। उसमें भी जिस प्रकार से वहाँ पर जनसभा में जो इतना विशाल जो जनता वहाँ आई थी उनको सुनने के लिए, उससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में निश्चित रूप से अपना खाता खोलने जा रही है। और कल भी बुराड़ी में जो एक आम सभा फिर रखी थी हम लोगों ने, उसमें भी जिस प्रकार से वहाँ के नागरिक निकल के आए और करीब 5 घंटे तक प्रोग्राम चला, वो भी अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा था। साथ ही साथ कल हम लोगों ने जो आउटस्कर्ट पे जहाँ हमारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जनकपुरी है, करावल है, छतरपुर है, यहाँ जो हमारे उम्मीदवार थे उनके प्रचार में भी हम भाग ली है। यहाँ भी इन सारी जगहों पे हम लोग व्यक्तिगत रूप से गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं में और हमारे नेताओं में बहुत अच्छा जोश भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज अंतिम दिन है, यानी आज चुनावी सर्वे खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग है, लेकिन लगातार एनसीपी के जो तमाम प्रत्याशी हैं क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। और आपने बुराड़ी की जो तस्वीरें आपने देखी होगी, जहां पर एनसीपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल वहां पहुंचे और जो जनसभा का तस्वीरें आपने देखी होंगी, जिस तरीके से वहां पर तमाम जनता का समर्थन मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो एक दिग्गज नेता हैं, जो लगातार दिल्ली में तमाम प्रकार की समस्याओं को उजागर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। आज अंतिम दिन है, यानी कि चुनावी सर्वे का जो अंतिम दिन है, और आज 5 बजे के बाद कोई सर्वे नहीं करेगा। लेकिन क्या कुछ कहेंगे, 5 तारीख को वोटिंग है, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, प्रचार भले ही 5 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन जो दिलों में एक लोगों के बात आ गई है कि मौजूदा जो सरकार रही है दिल्ली के अंदर, उन सरकारों ने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाई। इसी की वजह से आज जनता त्रस्त होके इनके खिलाफ वोटिंग करने के इंतज़ार कर रही है। आने वाली 5 तारीख को दिल्ली की जनता मौजूदा सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे वोटिंग करने जा रही है। लेकिन जो परसों आपने जलसा देखा बुराड़ी की, अगर बात की जाए तमाम प्रत्याशियों के साथ में, अगर बुराड़ी की बात की जाए, प्रफुल्ल पटेल को जो समर्थन लोगों का मिला, जो जलसा देखने को मिला, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई यहाँ तो सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है, बुराड़ी की और दिल्ली की जनता बदलाव करने के लिए सोच चुकी है इस बार? देखिए, बुराड़ी नहीं, पूरी दिल्ली की विधानसभाओं में यही हाल है। पसोपेश जनता रिक्शों में, ऑटो में जब जाती है तो रिक्शे अपने आप पलट जाते हैं, ऊंचे नीचे गड्ढे। प्रफुल्ल पटेल जी ने सही बोला कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, समझ में नहीं आ रहा, और ये सच्चाई है। बड़े दुख की बात है। वहाँ मंच के माध्यम से प्रफुल्ल पटेल जी ने एक और बात कही जो बड़ी ही जनता के लिए अपील बन गई है कि पहले अंग्रेजों ने काले पानी की सज़ा दी थी लोगों को, भारत के लोगों को। दिल्ली के सीएम ने वही सज़ा पिछले 10 साल में लोगों को काले पानी की सज़ा दी है। गंदा काला पानी लोगों को पीने पे मजबूर किया है। तो दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि जो सरकार एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बेचना जानती हो, वो अपनी जनता को शराबी बनाना चाहती हो, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना अब दिल्ली की जनता की प्राथमिकता बन गई है। दो पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूँ कि 5 तारीख वोटिंग को लेकर जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? देखिए, मैं 2 पंक्तियों में बोलूँगा। बदलाव की घड़ी है ये, इंकलाब की घड़ी, होंगे जो अब साकार हर एक ख्वाब की घड़ी। ये शुभ घड़ी है। 5 तारीख को हर एक आदमी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने मतदान का
सदुपयोग करें और घड़ी के आगे वाला बटन दबा के हमारे प्रत्याशियों को जिताकर नई व्यवस्था नए समाज के लिए तैयार करें। दिल्ली का यही संकल्प, एनसीपी ही एक विकल्प। चलिए, तो देखा आपने घड़ी को लेकर किस तरीके से दिल्ली अध्यक्ष ने 2 पंक्तियों में अपनी बात की है। उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को जनता एनसीपी यानी घड़ी के बटन को दबाकर एनसीपी को विजय बनाए और दिल्ली में बदलाव की लहर देखें। अब देखना ये कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। किसकी किस्मत खुलती है और दिल्ली की गद्दी किसको मिलती है, ये तो दिल्ली की जनता के दिल में है। फिलहाल कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।